तो भाई लोग, फिर वही सवाल, 2025 में अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त जंग हो जाए तो कागज पर और मैदान जंग में कौन भारी पड़ेगा? आओ आज पूरा हिसाब किताब करते हैं, वो भी हकाइक के साथ। पहला फैक्ट, फौजी कुव्वत। पाकिस्तान के पास तकरीबन 6,50,000 एक्टिव फौजी और 5,50,000 रिजर्व हैं। भारत के पास तकरीबन 14,50,000 एक्टिव फौजी और 11,50,000 रिजर्व हैं। नंबर्स के लिहाज से भारत का पलड़ा वाज़ेह तौर पर भारी है। पाकिस्तान आर्मी कम तादाद के बावजूद अपनी पेशावराना महारत और तरबियत के बायस खित्ते में मजबूत दिफाई लाइन रखती है। दूसरा फैक्ट, ज़मीनी जंग। पाकिस्तान के पास तकरीबन 3700 टैंक हैं, जिनमें अल खालिद और T-80 शामिल हैं। भारत के पास 4600 से ज़ायद टैंक हैं, जिनमें T-90 भीष्म और अर्जुन शामिल हैं। तोपखाने में भी भारत तादाद के लिहाज से आगे है। पाकिस्तान की बर्री फौज मुश्किल ज़मीनी हालात में अपनी तेज़ रफ्तार मोबिलाइजेशन और हिकमत अमली की वजह से जानी जाती है। तीसरा फैक्ट, फ़ज़ाई ताकत। ये है असल मुकाबला। पाकिस्तान के पास F-16, चीन के J-10C और JF-17 थंडर शामिल हैं। भारत के पास 2200 से ज़्यादा तैयारे हैं, जिनमें राफेल, सुखोई 30, मिराज 2000 शामिल हैं। भारत के पास S-400 जैसा ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम भी है, जो एक बड़ा गेम चेंजर है। पाकिस्तानी एयरफोर्स कम तादाद के बावजूद अपनी पायलट सलाहियत, रिस्पॉन्स टाइम और दुरुस्त निशाने की शोहरत रखती है। चौथा हकीकत, बहरी ताकत। समंदर में भारत को वाज़ेह बरतरी हासिल है। पाकिस्तान के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत मौजूद हैं। आबदोज़ों में मुकाबला है, लेकिन मजमूई तौर पर भारतीय बहरिया साइज़ और क़ुव्वत में बहुत आगे है। पाकिस्तान नेवी अपनी खामोश आबदोज़ों और साहिली दिफाई सलाहियत की वजह से खित्ते में मौसर डेटरेंस का किरदार अदा करती है। पांचवा फैक्ट, मिसाइल पावर। दोनों ममालिक के पास ख़तरनाक मिसाइल मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास शाहीन 3750 किलोमीटर और बाबर क्रूज़ मिसाइल हैं। भारत के पास अग्नि 5000 प्लस किलोमीटर और ब्रह्मोस दुनिया की तेज़ तरीन क्रूज़ मिसाइल है। दोनों एक दूसरे के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम अपनी रेंज, दुरुस्तगी और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से मजबूत दिफाई निज़ाम फराहम करता है। नतीजा क्या है? अगर सिर्फ नंबर्स और हथियार देखें तो भारत हर शोबे में पाकिस्तान से मजबूत नजर आता है। बड़ी फौज, ज़्यादा बजट, ताकतवर बहरिया और जदीद फ़िज़ाइया। पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजी, जियोग्राफी और तरबियत याफ्ता फोर्सेस की बदौलत एक मौसर दिफाई ताकत के तौर पर खड़ा है। लेकिन, और ये सबसे बड़ा लेकिन है, दोनों ममालिक एटमी ताकत हैं। जंग चाहे छोटी शुरू हो, अगर बड़ी हुई तो अंजाम तबाही है। इसे कहते हैं मैड, यानी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। यानी हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी दिफाई नौयत की है, जो खित्ते में ताकत के तवाज़न को बरकरार रखने के लिए बनाई गई है। इसलिए 2025 में फुल स्केल वॉर कोई भी नहीं जीत सकता। ये जंग नहीं, बल्कि बर्बादी होगी।